अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। उम्मीद है कि आप सब खैर वाफियत से होंगे। मैं हकीम अनस हमीद और आप देख रहे हैं हकीम अनस हमीद यूट्यूब चैनल। आज की मेरी वीडियो जिस चीज के मुतालिक है उसकी हर घर में जरूरत है। अगर आप जो चीज मैं बताने वाला हूँ घर में रख लेते हैं तो इमरजेंसी की सूरत में आपको किसी अस्पताल या किसी क्लिनिक पर जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो वीडियो शुरू करने से पहले अभी तक जिन्होंने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया उनसे गुजारिश है वो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को क्लिक कर दें ताकि हर नई आने वाली वीडियो आप तक पहुंच सके और आप इससे मुस्तफीद हो सके। एक ऐसी कामयाब दुआ जिसके बारे में मैं बताने वाला हूं जो बीमारी और तकलीफ के मौके पर हैरत अंगेज असर जाहिर करती है और इब्तदाई तिब्बी अमदाद के तौर पर अंदरूनी और बैरूनी दोनों बीमारियों पर बहुत ही मुफीद साबित होती है। अगर आपको शदीद पेट दर्द है, हैजा की शिकायत हो गई है, कोई भी चीज खाने से मैदे में दर्द शुरू हो गई है या सर दर्द शुरू हो गई है, आधे सर का दर्द है, नजला जुकाम है, चक्कर आ रहे हैं, नजला जुकाम अचानक से तेजी के साथ बहना शुरू हो गया है, कान बहना शुरू हो गया है, कान में दर्द होना शुरू हो गया है, अचानक से कोई दांत दर्द करना शुरू हो गया है या कोई दाढ़ दर्द कर रही है, तेज मसाले वाली चीज खाने के साथ जिस्म में खारिश शुरू हो गई है, तफड़ बन गए हैं, जिस्म सारा सुर्ख होना शुरू हो गया है, ऐसा कह लो कि जैसे कानों में से धुआं निकलना शुरू हो गया, अचानक पेट में मरोड़ के साथ मोशन आना शुरू हो गए हैं, पेट दर्द के साथ मोशन आ रहा है, अचानक से मतली की शिकायत हो रही है, वॉमिटिंग आना शुरू हो गई है, निमोनिया की शिकायत हो गई है, गैठिया यानी अचानक जोड़ों में शदीद किस्म का दर्द शुरू हो गया है, ये छोटे छोटे जोड़ भी दर्द करना शुरू हो गए, अचानक नाक बंद हो गया है, सांस लेने में बहुत दुश्वारी हो रही है, बुखार हो गया है, यहाँ तक कि बुखार शिद्दत इख्तियार कर गया है, अचानक किसी जगह पर चोट लग गई है और चोट लगने वाली जगह पर दर्द की शिद्दत बहुत ही ज्यादा कि नाकाबिले बर्दाश्त है, अचानक से कमर में दर्द हो गई है या किसी जहरीले जानवर ने काट लिया है, मच्छर ने काट लिया है, अचानक से मुंह के अंदर छाले बन गए हैं, ताउन की बीमारी लाहक हो गई है, बच्चों की बीमारियां जैसे दांत निकलना, बदहजमी, ठीक है, उसके अलावा दूध पीते साथ ही जो है बच्चा वोमिटिंग कर देता है यानी दूध की फुटियां बना के बाहर निकाल देता है, इसके अलावा जिस्म जल गया है यानी कोई भी गर्म चीज, चाय गिर गई, गर्म पानी गिर गया, कुछ भी गिरने के साथ जिस्म जल गया। ये तमाम अलामात जो मैंने आपको बताई हैं इनमें फौरी आराम के लिए सिर्फ एक ही दवाई काम करेगी। उस दवाई का नाम है अमृत धारा। इसे तैयार कैसे करना है मैं आपको सारा तरीका बताता हूँ। आपने किसी भी पंसार की दुकान पे चल जाना है, उससे आपने 4 चीजें खरीदनी है। नंबर 1 7 पुदीना, नंबर 2 7 अजवैन, नंबर 3 काफूर, नंबर 4 रोगने लौंग। ये आप खुला भी ले सकते हैं और कंपनी की कोई पैकिंग भी मिल जाए वो भी ले सकते हैं, अच्छी कंपनी की पैकिंग लीजिएगा। मैं आपको इन तमाम चीजों की अफादियत बताता हूँ और इसका इस्तेमाल बताता हूं कि किस मर्ज में किस तरह इस्तेमाल करना है। 7 पुदीना, इसका काम है मैदा को सुकून देना, मैदा की दर्द, भूख का कम लगना, वॉमिटिंग को रोकना, बंद नाक को खोलना, सांस मुश्किल से आ रहा है सांस को बहाल करना, इसके अलावा कमजोर मैदे को ताकतवर बनाना। फिर इसके बाद 7 अजवैन, ये भी दर्द मैदा और मैदे के कीड़े को मारने के लिए बहुत ही मुफीद होता है। इसके बाद है काफूर, इसका काम है ठंडक पहुंचाना, सोजिश मैदा को खत्म करना और जिस्म में से हरारत को कम करना है। फिर उसके बाद आ जाता है रोगने लौंग, ये जिल्द के लिए यानी जिल्दी अमराज के लिए बड़ा ही मुफीद होता है, दांतों के दर्द के लिए, चेहरे के दाग खत्म करने के लिए बहुत ही मुफीद होता है। अब मैं आपको इन तमाम अज्जा का तैयार करने का तरीका बताता हूँ और वजन भी बताता हूँ कि आपने कितनी कितनी क्वांटिटी में लेनी है। 7 पुदीना आपने लेना है 10 ग्राम, 7 अजवैन लेना है 10 ग्राम और काफूर भी लेना है 10 ग्राम। रोगने लौंग चूंकि इन तमाम अज्जा को मिक्स करना होता है, मैंने पहले ही शीशी में डलवा लिया था। अब हम सबसे पहले इसमें डालेंगे 7 पुदीना, उसके बाद 7 अजवैन,
और उसके बाद काफूर। ये चारों चीजें डाल के, अगर तो धूप है, अच्छी धूप निकली है, तो आपने क्या करना है, इसे अच्छी तरह मिक्स करके इसे हल्का सा शेक करेंगे तो ये मिक्स हो जाएगा। अगर धूप है तो थोड़ी देर आप इसे धूप में रख दें तो ये पानी की तरह मेल्ट हो जाएगा, ये सारा एक लिक्विड की शेप बन जाएगा। ये देखें, ये लिक्विड की शेप बन चुका है। इसका नाम है अमृत धारा। ये बड़ा ही कदीम नुस्खा है और बड़े अरसे से चलता आ रहा है। आपने बड़ी शीशी में से निकालकर एक छोटा खाली ड्रॉपर लेना है, उसमें इसे डाल के महफूज करके रख लेना है। अब मैं आपको ये बताता हूं कि इसका इस्तेमाल करना कैसे है, किस मर्ज में किस तरह इस्तेमाल करना है, खाना कैसे है, लगाना कैसे है, ये सारा कुछ मैं आपको बताता हूँ। अगर तो सर दर्द हो रहा है ना, तो आपने एक उंगली के ऊपर 2-3 कतरे लगाकर पेशानी के ऊपर लगाकर हल्का सा मसाज करना है। इंशाल्लाह ताला चंद मिनटों के अंदर ही सर दर्द खत्म हो जाएगा। अगर नजला जुकाम शिद्दत के साथ बह रहा है तो इसके लिए 1 या 2 कतरे नाक में डालें। इंशाल्लाह ताला चंद ही मिनटों में जो है नजला जुकाम जो बह रहा है वो रुक नहीं जाएगा, बल्कि कंट्रोल हो जाएगा। कान का दर्द हो तो सरसों के तेल के 2 कतरे अमृतधारा के मिक्स करके कान में डालें, फौरी दर्द से सुकून हो जाएगा। दाढ़ दर्द के लिए रुई का फाया बनाकर 2 कतरे अमृतधारा डालकर दाढ़ में रख ले। अगर जरूरत हो तो दिन में 2-3 दफा यही अमल दोहराएं, इंशाल्लाह दाढ़ दर्द से भी सुकून हो जाएगा। अगर नमूनिया की शिकायत हो गया है तो विक्स या मोम में 2 कतरे अमृतधारा डालकर छाती का मसाज करें, इंशाल्लाह नमूनिया खत्म होना शुरू हो जाएगा। पेट के दर्द के लिए, मैदे के दर्द के लिए, मतली हो रही है या वॉमिटिंग हो रही है, हैजे की शिकायत है, तो इस सूरत में 1 स्पून चीनी लेनी है आपने और उसके अंदर 3 कतरे अमृतधारा डालकर नीम गर्म पानी के साथ इस्तेमाल कर लेना, फौरी तौर पर सुकून हो जाएगा। अगर ज्यादा मसला हो तो हर घंटे बाद यही अमल 2-3 दफा दोहरा ले, इंशाल्लाह ताला हैजा तक ठीक हो जाएगा। अगर घर में सौंफ का अरक हो तो इसमें मिक्स करके भी इस्तेमाल कर सकते हैं, या ऐसा करें पुदीने के पत्ते बारीक बारीक करके इस पे 2-3 कतरे अमृतधारे के टपका कर इस्तेमाल कर लें, इंशाल्लाह ताला फौरी इफेक्ट होगा। अगर मोशन लगे हैं, बहुत दर्द की शिकायत भी है, तो साथ में मरोड़ भी है, तो इस सूरत में 1 गिलास ज्यादा मीठा पानी बनाएं, यानी आप शरबत का 1 गिलास बना लें जिसमें आप मीठा ज्यादा डाल दें, उसके अंदर 6 कतरे अमृतधारा के डालकर पिलाएं, इंशाल्लाह फौरी तौर पर मरोड़ दस्त कंट्रोल हो जाएंगे। अब अगर कमर दर्द है, जोड़ों का दर्द है, गैंठिया या किसी जगह चोट लगी है, इसकी दर्द नहीं जा रही, तो उसके लिए मोम गर्म करके या सरसों का तेल थोड़ा गर्म करके इसमें 6 कतरे अमृतधारे के डालें और दर्द वाले मुकाम पर लगाएं। इसके अलावा जले हुए हिस्से के लिए भी यही अमल आपने दोहराना है। कमर दर्द वाले हिस्से में लगाकर ऊपर से पट्टी बांध लेनी है तो फौरी तौर पर दर्द से रिलीफ मिल जाएगा। खारिश, एलर्जी या जिस्म में से हरारत निकल रही है तो इस सूरत में लीमू के रस के 3 कतरे लें, इसमें 3 कतरे अमृतधारा मिक्स कर खारिश वाली जगह पर लगाएं, या तफड़ बन गए हैं तो उस पर लगाएं, तो इंशाल्लाह ताला फौरी रिलीफ मिल जाएगा। अब अगर किसी मच्छर ने काट लिया है या किसी जहरीले जानवर ने काट लिया है तो फौरन अमृतधारा लगा दें। अगर जख्म सख्त हो तो ब्लेड की मदद से कट लगाकर अमृतधारा लगा दें, तो इंशाल्लाह ताला फौरी तौर पर दर्द से सुकून मिल जाएगा। और साथ ही साथ में देसी घी में 3-3 कतरे डालकर सुबह शाम इस्तेमाल करें, तो जो जहरीले जानवर का असर होगा, जहर का असर, वो भी खत्म हो जाएगा। ताउन की सूरत पर गिल्टियों पर लगाएं और साथ में अरक गुलाब में 2-2 कतरे डालकर सुबह शाम या दिन में 4 दफा इस्तेमाल करवाएं। बच्चों के मराज में यानी दस्त आना, प्यास, दांत निकलना और बदहजमी की सूरत में बहुत ही जल्द निजात देता है। बच्चों के लिए 1 ही कतरा दिन में काफी। अगर आप खुद तैयार नहीं करना चाहते तो किसी भी मुस्तनद कंपनी की आप लेकर इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर अजमल वालों का लेना चाह रहे हैं अमृतधारा तो ये आपको अजीब अजमली के नाम से मिलेगा। अगर आप करशी का लेना चाह रहे हैं तो ये आपको अमृतधारा के नाम से ही मिलेगा। और अगर आप हमदर्द वालों का इस्तेमाल करना चाह रहे हैं तो ये आपको कुलजम के नाम से मिलेगा। आप तीनों कंपनियों में से किसी का भी घर में रख सकते हैं, ये बिल्कुल तैयार है और इस्तेमाल के लिए बहुत ही मुफीद है। ये है अमृतधारा जो कि हर घर की जरूरत है और एमरजेंसी में इब्तदाई तिब्बी इमदाद के तौर पर बहुत ही इफादियत का हामिल है।
जज़ाकुमुल्लाह खैर। अगर वीडियो पसंद आए लाइक कमेंट और शेयर ज़रूर कीजिए ताकि दूसरे लोग भी इससे इस्तेफादा हासिल करें। अस्सलामु अलैकुम।